Hello dear students, I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar and we are studying the first lesson of social science book of 8th class in Hindi medium. As you look on the screen, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, the first lesson is संसाधन and we have completed its 1.5 page in the previous video. पहले के वीडियो में अपन इसका फर्स्ट 1.5 पेज कंप्लीट कर चुके हैं, 1.5 पेज हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ वी हैव टू रीड द संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज के टाइप्स यानी संसाधनों के प्रकार. पिछले इस पेपर में जो हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है. संसाधन कोई भी चीज़ हो सकती है. कई चीज़ें ऐसी होती है जो आज संसाधन नहीं है लेकिन उनको संसाधन बनाया जा सकता है, यानी उनसे कोई किसी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है. तो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाया भी जा सकता है. और हमने पिछले इस पेपर में पहले पेज में ये भी पढ़ा था कि कई चीज़ों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है कई बार, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य बनाया जा सकता है, उसकी वैल्यू बनाई जा सकती है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं संसाधनों के प्रकार. सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है. 3 कैटेगरी बनाई गई है इसकी संसाधनों की: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव. ये 3 प्रकार के कैटेगरी है. सबसे पहली कैटेगरी है प्राकृतिक संसाधन. जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और जिनमें ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है हमें, जैसी वो फॉर्म में अवेलेबल है, जिस अवस्था में भी उपलब्ध है, उस अवस्था में हम उनको उपयोग कर सकते हैं. वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं. इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं. जैसे हवा है, पानी है, इनको सीधा प्रयोग में लाया जा सकता है. हाँ, खनिज वगैरह जो निकलते हैं ज़मीन में से, उनको ज़रूर प्रोसेस करना पड़ता है. वो जिस रूप में अपने को चाहिए उस रूप में ज़मीन में से नहीं निकलते हैं, लेकिन कई अधिकांश जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम सीधा उपयोग में ला सकते हैं. इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है. जैसा कि मैंने बताया, खनिज वगैरह निकलते हैं, है तो वो प्राकृतिक, लेकिन उनके अच्छी तरह उपयोग के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, प्रौद्योगिकी का यूज करना पड़ता है, टूल्स का यूज करना पड़ता है, औजारों का. प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है. नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, जिनकी कमी को पूरा किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं. प्राकृतिक में ये 2 प्रकार हैं. प्राकृतिक संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, जिनमें ज़्यादा कुछ हमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहती. हाँ, कुछ चीज़ों में हमें औजार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है. अब इस प्राकृतिक संसाधन को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय. नवीकरणीय वो हैं जिनकी कमी को पूरा किया जा सकता है. वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं. इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा. सूरज की रोशनी को कितना भी यूज करें अपन, वो आगे से आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी. पवन ऊर्जा भी अपने बेस पर चल रही है, हम उसका यूज करते हैं तो उसमें कमी नहीं आती है. लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है.
हालांकि जल है, मृदा है और वन है, इनको अपन पूर्ति कर सकते हैं इनकी, इसलिए ये नवीकरणीय कैटेगरी में है। नवीकरणीय कैटेगरी में वही है जिनकी हम पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा उपयोग करने से फिर हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे जल का, मृदा का यानी मिट्टी का, और वन का, जंगल का। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जल तो असीमित है और इसकी कोई कमी नहीं है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वो है जिनकी हम पूर्ति कर सकते हैं, जिनको पूरित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उनमें भी ऐसे हैं जिनका ज़्यादा उपयोग करने के बाद हम उनको पूर्ति नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो प्रकार हैं वो है अनवीकरणीय। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें नवीकरणीय भी है, अनवीकरणीय भी है, पेट्रोल डीजल भी है, हवा पानी भी है, ये भूभाग के अनुसार, जलवायु के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार, इस तरह के जो भौतिक कारक है, जो ज़मीनी कारक है, उसके आधार पर इनका जो वितरण है वो अलग अलग प्रकार से मिलता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। कहीं पर कोयला ज़्यादा है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर कम है। पेट्रोल कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। हवा भी कहीं पर अच्छी पोजीशन में है, कहीं नहीं है। पानी है, कहीं उपलब्धता ज़्यादा है, कहीं कम है। तो इनका ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका वितरण असमान है। इनका वितरण भौतिक कारकों के आधार पर है। दूसरे हैं मानव निर्मित संसाधन। दूसरी जो कैटेगरी है वो मानव निर्मित संसाधन है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह अयस्क, जैसे लोहे का जो अयस्क, कच्चा लोहा, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। जो कच्चा लोहा होता है वो चट्टानों में होता है, तो जब तक उससे लोहा निकालना नहीं सीखा तब तक वो संसाधन नहीं था, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा था। संसाधन की परिभाषा यही तो पढ़ी है हमने कि वो हर चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है वो संसाधन है। तो जब तक कच्चा लोहा था, वो जब तक उससे लोहा निकालना नहीं सीखा लोगों ने, तब तक वो संसाधन नहीं था। लेकिन लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, नवीन और मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। वो है ये जो मानव निर्मित संसाधन है, एक्चुअली बेसिकली ये है तो प्राकृतिक संसाधन, लेकिन इनका रूप बदल करके मनुष्य इनका उपयोग करता है। जैसे कच्चा लोहा है, वो संसाधन नहीं है क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उस कच्चे लोहे से लोहा निकाल लेता है। तो लोहा, उसने क्या किया, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधन को मानव निर्मित बना लिया, तो अब वो संसाधन बन गया। लेकिन वो किस कैटेगरी में है, वो मानव निर्मित संसाधन की कैटेगरी में आ गया। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी जो है वो भी मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। जैसा अपन ने कच्चे लोहे का पढ़ा अभी उदाहरण, प्राकृतिक संसाधन है लेकिन उसमें परिवर्तन किया और मानव निर्मित बना लिया उसको। इसीलिए लिखा है कि हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है मानव संसाधन की।
तीन कैटेगरी यहाँ संसाधनों की हम पढ़ रहे हैं। पहली है प्राकृतिक संसाधन, दूसरी थी मानव निर्मित संसाधन, और तीसरी कैटेगरी है स्वयं मानव संसाधन। अपने एक मानव संसाधन मंत्रालय भी बना हुआ है केंद्र सरकार, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, उसी में शिक्षा वगैरह आती है सब। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। कि जब किसी को कोई प्राकृतिक चीज का उपयोग तब कर पाएगा ना, जब प्राकृतिक चीज को मानव निर्मित भी तब कर पाएगा ना जब उसके पास में उस तरह का ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी होगी। तो यहाँ पर कुछ साइड में कुछ चीज़ें दे रखी है, उनको भी पढ़ लेते हैं। शब्दावली संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, यानी जितनी मात्रा में उपयोग करने के लिए संसाधन है प्रकृति में वो संसाधन का भंडार कहलाती है। आओ कुछ करके सीखें, कुछ नवकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। तो नवकरणीय में जैसे जंगल है, जंगल को अपन सीमित मात्रा में काटेंगे तब तो वो नए पौधे उगते रहते हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा अपने आप। पानी है, थोड़ी सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे तो वापस बादल बन के नए पानी आता ही है बरसात के रूप में। लेकिन जब हम इनका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उस कमी को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ये इसका मतलब है। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं जैसे कि मानव निर्मित संसाधन, जैसे आप फर्नीचर है। अब फर्नीचर बना किससे है? लकड़ी से बना है। तो लकड़ी तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन फर्नीचर जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है वो मानव निर्मित संसाधन हो गया। फर्नीचर हो गया, लोहे का बक्सा हो गया और पुस्तक हो गई, ये मानव निर्मित संसाधन है तो वो बने हुए तो प्राकृतिक से है, लेकिन मानव निर्मित कागज मानव ने बनाया उसमें से। पुस्तक हो गई, लोहे का बक्सा हो गया, फर्नीचर हो गया, घड़ी हो गई, ये आपके वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र, और आसपास क्या हो सकता है, और अन्य धातुओं की, पीतल की बनी हुई वस्तुएं हो गई, पीतल की थाली हो गई। तो ये 5 वस्तुएं हो सकती है जो कि मानव निर्मित संसाधन है। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। जब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी में अभी चल रहे हैं अपन, अभी और पढ़ेंगे अपन उसमें, लेकिन अभी साइड में कुछ चीज़ें दी हुई थी वो अपन पढ़ रहे हैं। तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या है। मानव संसाधन क्या है? लोग ही मानव संसाधन है, लेकिन लोगों के पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो मानव संसाधन में आता है। तो लोगों की संख्या और योग्यता, उनकी मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार की योग्यता, ये दोनों चीज़ें, संख्या और योग्यता, ये मिलकर के मानव संसाधन का मतलब ये है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य की जो योग्यता है, उसकी कुशलता है, वही तो संसाधन बनाती है, वही तो प्राकृतिक संसाधनों को मानवीय संसाधन में बदलती है, या जो भी कुछ करती है वो उसकी योग्यता ही तो है। तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि वो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन क्या है? जो चीज़ हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो मानव की कई योग्यताएं ऐसी है, कई कुशलताएं ऐसी है जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपकी आवश्यकता है ज्ञान प्राप्त करना, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति एक मनुष्य कर रहा है, तो वो मानव संसाधन है। कई चीज़ें हैं जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से कर रहा है, वो मानव संसाधन है। तो यहाँ पर जब मानव संसाधन की बात होती है तो उसका मतलब मनुष्यों की संख्या और उनकी योग्यता दोनों से है। यहाँ एक चित्र कथा दी हुई है, क्या है? यहाँ एक लैब में एक कोई स्टूडेंट या कोई यहाँ पर स्टूडेंट या कोई रिसर्चर है, ढूंढने, कुछ शोध करने वाला है, वो पढ़ रहा है सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। ये एक स्टूडेंट है
या टीचर है ये सोच रही है कि सूखे के कारण, बरसात नहीं होने के कारण फसलों का विनाश हो जाता है, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? और इधर हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो सूखा नहीं पड़े, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। खूब पेड़ लगेंगे, अगर पेड़ लगाए जाएंगे, बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाएगा तो सूखा नहीं पड़ेगा। तो ये लेकिन होगा कैसे? ये सब किससे संभव है? ज्ञान से, शिक्षा और कौशल से संभव है। तो इसी से हम इसका समाधान निकाल पाए। पढ़ें व मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने में उपाय खोजते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है, अभी मानव संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव की जो योग्यताएं हैं, मानव की जो कुशलताएं हैं, उसका जो नॉलेज है, वो भी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए मानव भी एक संसाधन माना गया है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आप नॉलेज, आपकी आवश्यकता है कि आप ज्ञान प्राप्त करें। अब वो ज्ञान आपको कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है। तो वो भी एक प्रकार का मानव संसाधन है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है वो। ऐसे ही किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, इलाज करवाना है, तो वो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। तो वो भी एक प्रकार का मानव संसाधन है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब लोगों की बुद्धि में डेवलपमेंट किया जाए, लोगों का ज्ञान बढ़ाया जाए, लोगों में नई नई कुशलता उत्पन्न की जाए, उनको स्मार्ट बनाया जाए, शार्प बनाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो और अधिक नई नई चीज़ें बना सके। इसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास। यदि मानव को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा, मानव की योग्यताओं को निखारा जाएगा, मानव की बुद्धि को और परिष्कृत किया जाएगा, तो ये मानव संसाधन का विकास कहलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए मानव और अधिक संसाधन बनाए, इसके लिए वो समर्थ बने, इसके लिए जो मानव को विकसित किया जाएगा, इसके लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, ये मानव संसाधन का विकास कहलाता है। अगला जो बिंदु है वो है संसाधन संरक्षण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संसाधनों का संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। सोचिए कितना भयंकर दृश्य होगा अगर पेड़ खत्म हो गए, पानी नहीं रहा, तो मनुष्य या कोई भी प्राणी नहीं रह पाएगा। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। भाई नवीकरणीय संसाधन तो वो हैं जिनको हम पूर्ति कर ही नहीं सकते। एक बार किसी खनिज को खोद करके निकाल लिया तो दोबारा थोड़ी वहाँ आ जाएगा, वो तो नुकसान हो चुका वहाँ से। तो वो अनवीकरणीय तो ख़त्म होने ही है। नवीकरणीय भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा अपन यूज करेंगे तो उनकी भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे अपन। और ऐसा संभव है कि अगर दिन रात हम लोग पेड़ काटते रहे, दिन रात बिना बुद्धि के पानी का दुरुपयोग करते रहे, तो ये पोजीशन आ भी सकती है। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है? अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर यह है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना।
बुद्धि से उपयोग करना, सदुपयोग करना, सीमित मात्रा में उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना, उनको वापस उनकी पूर्ति हो। जितने पेड़ काटे हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाना, जितना जल यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा जल को बचाना, ये उसको नवीकरणीय के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है, संसाधन को बचाना कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के उपयोग करने की आवश्यकता, आज के समय में हमें संसाधनों का कितना उपयोग करना चाहिए और भविष्य के लिए कितने चाहिए अपने को भविष्य में। सोचिए, अगर हम सारा का सारा लोहा ज़मीन में से आज ही निकाल के ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेगी। ऐसे ही बहुत सारे संसाधन हैं जिनको रात दिन हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो भविष्य में उनकी क्या पोजीशन होगी, क्या बचेंगे वो। तो आज की आवश्यकता और भविष्य में उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ताकि आज की आवश्यकता भी पूर्ति होती रहे और भविष्य के लिए भी वो बचे रहें। इनके बीच में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये एक दूसरी टर्म आ गई, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, उपभोग यानी कंजप्शन को, यानी यूज कम करके किसी भी चीज़ को, हर व्यक्ति वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। 3 प्रकार से हम चीज़ों का संरक्षण कर सकते हैं संसाधनों का। एक तो कम उपयोग करके, दूसरा पुनः चक्रण यानी रिसाइकल करके, जैसे कागज़ है, कागज़ को यूज कर लिया तो दूसरा एक रद्दी कागज़ भी बनता है वापस, तो पुनः चक्रण करके, और पुनः उपयोग, एक बार कोई चीज़ का उपयोग कर लिया तो दोबारा करो, तिबारा करो, जितनी बार उसका उपयोग कर सकते हो बार बार करो, एक बार काम में लेके फेंकना नहीं चाहिए किसी चीज़ को। तो 3 टाइप से हम चीज़ों को, संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, कम उपयोग करके, पुनः चक्रण करके और पुनः उपयोग करके। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। जो फालतू चीज़ें पड़ी थी उनसे उपयोगी चीज़ें बनाई। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। वास्तव में स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़रूरी कार्य है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, क्योंकि अगर संसाधनों को हम खर्च करते गए तो आने वाले समय में संसाधनों की कमी हो सकती है। इसलिए हर चीज़ को सीमित मात्रा में उपयोग करना, उनका रिसाइकल करना यानी पुनः चक्रण करना और रीयूज करना, वापस यूज करना, जितनी बार यूज हो सकती है कोई चीज़ उतनी बार यूज करना, और जो चीज़ें फालतू है उनसे कोई उपयोगी चीज़ बना लेना। ये ऐसा करके अपन बहुत संसाधनों को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। कागज़ का टुकड़ा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कागज़ का एक एक टुकड़ा यूज करना चाहिए अपने को। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, इसलिए अगर कागज़ की हम बचत करते हैं तो वो पेड़ों की बचत ही है वास्तव में। अगर हम कागज़ बचाते हैं तो पेड़ बचाते हैं, अगर हम कागज़ को दुरुपयोग करते हैं तो वो हम पेड़ों को काटते हैं, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि कागज़ पेड़ से ही बनते हैं। एक शब्द आया था अभी, सतत पोषणीय विकास, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्तमान में हमें संसाधनों का कितना आवश्यकता है और कुछ भविष्य के लिए भी रह जाए और वर्तमान की आवश्यकता भी पूर्ति होती रहे। ऐसा जो बैलेंस बैठा करके अगर अपन चले, इसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा है, वही बात फिर से एक बार दी हुई है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। ऐसा जो संतुलन है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। थोड़ा सा और बचा है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि अगली बार हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकें। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो।
बिजली बचाना भी संसाधन बचाना है। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। बिजली कैसे बनती है? पानी से और कोयले से। तो कोयला खर्च होता है, अनवीकरणीय है वो। कोयला एक बार निकाल लिया ना तो वो वापस बनने में लाखों साल लगते हैं उसको। तो विद्युत जल और कोयले से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है और आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। कि अपन पेड़ पौधे और ये हमारे चारों ओर का जो परितंत्र है, एनवायरनमेंट है, इसको अगर अपन बचाएंगे तो ही लोगों का भविष्य सुखद होगा। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। कि जितने भी नवीकरणीय हैं, जिनकी हम पूर्ति कर सकते हैं, वो नवीकरणीय हैं, तो उनका उपयोग सतत पोषणीय है। यानी उनका उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि वर्तमान की भी आवश्यकता पूर्ति होती रहे और भविष्य के लिए भी वो बचे रहें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जितने प्रकार के जीव हैं वो सब बचे रहें, कोई भी जाति खत्म नहीं हो। जीवन की विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जीवन कितने कितने प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, एक भी प्रजाति नष्ट नहीं होनी चाहिए। और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जो भी पर्यावरण को हानि करने वाली चीज़ें हैं उनको हम कम से कम करें। जैसे एसी का उपयोग हम कम से कम करें, हम गाड़ियों का उपयोग कम से कम करें, तो ऐसी चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। जो भी जीवन के रूप हैं, जिनमें भी हमें जीवन दिखाई देता है, उनका सभी का बचाव करें, उनका आदर करें और देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करें। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाएं। समुदायों को अपने पर्यावरण को देखभाल करने के योग्य बनाएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे सतत पोषणीय विकास हो सकता है। यानी अभी भी चीज़ें काम आती रहे और भविष्य के लिए भी बची रहे। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे दिस फर्स्ट लेसन। आज हमने कंप्लीट कर लिया ये फर्स्ट लेसन। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल दैट, सी यू एंड बाय।